डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बैक डेट से। बैक डेट जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स और वाई पार्टनर हैं और ये बिज़नेस स्टार्ट इन्होंने किया 1/4/2010 और 1/4/2018। ये सोच इन्होंने जेड को एडमिट किया, लेकिन कब से? बैक डेट 1/4/2010 से इसको मानेंगे पार्टनर। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पार्टनर बनाना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एडजस्टमेंट करना होगा। जो मैनेजर जिसको पार्टनर बना रहे हैं उसे पहले सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह मिल रहा होगा, तो उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये सब मत लो, तुम तो पार्टनर बन जाओ और एज ए पार्टनर तुम्हें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट पर शेयर जो भी देंगे वो देख लेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे? मैनेजर को एज ए पार्टनर क्या मिलेगा और उसे मैनेजर एज ए मैनेजर क्या मिल रहा था एम्प्लॉई के तौर पे, उसमें से जो दोनों का डिफरेंस आएगा, तो अगर उसे एज ए मैनेजर शेयर एज ए पार्टनर कितना मिलेगा, इसमें से जो उसे एज एन एम्प्लॉई ऑलरेडी मिल रहा था वो लेस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा इनका वो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा यानी अगर पार्टनर बनाए तो इसे प्लस ज़्यादा मिलेगा। सपोज एग्जांपल से एज ए पार्टनर इसे 100 मिलता और एज एन एम्प्लॉई 80 मिल रहा था, तो इसको 20 का क्या होगा? गेन होगा मैनेजर। और मैंने तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर या गारंटिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है मैनेजर को, टू मैनेजर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गारंटीड पार्टनर, ठीक है। और लॉस के केस में, लॉस का केस कभी होगा ही नहीं। क्यों? अगर लॉस होगा तो ये कहेगा कि भाई मैं तो मैनेजर ही ठीक हूँ, एम्प्लॉई मैं नहीं बन रहा पार्टनर बनने से तो लॉस हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। क्वेश्चन हमेशा किसका आएगा? गेन वाले केस का, ठीक है। तो इस केस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है और 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। एट द ईयर एंड 31st March 2018, after division of the year's profits, they decided to take C into partnership with effect from 1st April 2015. इन्होंने 31st March 2018 को अपने प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि C को पार्टनर बनाएंगे 1st April 2015 से, यानी बैक डेट से। एज C was getting annual salary of 45,000. He had also advanced 3 lakh to the firm by way of loan, on which he is getting interest at the rate 10% per annum. तो C को एज ए मैनेजर सैलरी मिल रही थी 45,000 और इसने 3 लाख रुपए का लोन दे रखा था फर्म को, जिस पर इसको इंटरेस्ट मिल रहा था 10% पर annum. During the 3 financial year, firm's profit after adjusting C's salary and interest on loan and interest on capital to partners were, यानी आपको प्रॉफिट दिए में 3 सालों के 2016 के 4 लाख, 2017 के 2 लाख लॉस दिया हुआ है और 2018 में प्रॉफिट है 6 लाख। ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, यानी सी को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद में और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में है। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी इज टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000। नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी को कितनी मिलेगी सैलरी? 35,000 एज ए पार्टनर और 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। और सी के लोन शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिमिलर टू अदर पार्टनर्स हिज कैपिटल विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर annum। तो सी के जो लोन दिया हुआ है 3 लाख का, इसको इसकी कैपिटल ट्रीट कर लेंगे बिगिनिंग से और इस पर इसको बाकी पार्टनर्स की तरह 6% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज करनी है हमारे को, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। मेनली इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। तो जर्नल एंट्री, जर्नल सी के लोन को सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, सी की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया इसको। 3 लाख का लोन था, बिंग लोन कन्वर्टेड टू कैपिटल। वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये एंट्री सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? तो इसके एडजस्टेड प्रॉफिट्स, क्यों?
क्योंकि जो प्रॉफिट गिवन है आपको वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और सी को सैलरी देने के बाद है। तो अगर सी को पार्टनर होता तो क्या मिलता, तो उसके लिए फिर से करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ईयर दिए हुए हैं 2016, 2017, 2018। प्रॉफिट्स और लॉस दिए हुए हैं 4 लाख, 17 में लॉस है 2000 और 18 में 6 लाख का प्रॉफिट है। तो एज ए मैनेजर सी को क्या मिलेगा? एज ए मैनेजर सीज सैलरी, सीज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 3 लाख का 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000, 30,000 और इसकी एनुअल सैलरी थी 45,000, 45,000, 45,000, 45,000 ये इसकी एनुअल सैलरी थी। तो ये इसमें वापस अगर ये नहीं होता तो ये नहीं देनी पड़ती, तो ऐड कर देंगे। ये दी थी तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। ये जो भी आएगा देखेंगे। इसमें से लेस एज ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर होता तो सी को क्या मिलता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसको 3 लाख का 6% 18,000। अगर ये पार्टनर होता तो 18,000। सैलरी एज ए पार्टनर 35,000, 35,000। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि 2017 में लॉस है, तो लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। अगर लॉस हो तो प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन हो सकता है, लॉस में से तो हो नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो 2017 में इसको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना सैलरी मिलेगा। अब टोटल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 8 लाख, ये 1,35,000, ये 90,000, ये आ गया 10,25,000, ये 36,000, ये 70,000। इसमें से ये लेस करेंगे तो 9,19,000। इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 6,75,000, ये 1 लाख। लॉस कम हो जाएंगे, ऐड किया ना। ये 4,75,000, इसमें से लेस हो जाएंगे। तो ये आ गए आपके 4,22,000, ये 1,25,000 और ये आ गए आपके 6,22,000। और इसमें से टोटल करेंगे तो यही आए, ये और ये ऐड करके इसमें से लेस करेंगे तो यही आएगा। तो 9,19,000 क्या आ गए आपके? एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए, तीनों सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो सी को एज ए पार्टनर क्या दे रहे था? तो शीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये आ गए आपके एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सी को मिलेगा एज ए पार्टनर। सी को एज ए पार्टनर क्या मिलेगा? शी शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,19,000 इंटू 1/5
और क्या मिलेगा इसको, इसको सैलरी मिलती, सी सैलरी 3 साल की, तो 3 साल की इसको टोटल सैलरी कितनी मिलती, 70,000। 2 ही सालों में मिलती, तीसरे में तो मिलती नहीं, 70,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता, 18,36। ये आ गया आपका 183,800 और ये टोटल आ गया आपका 800, 9 और 289,800। तो एज ए पार्टनर इसे क्या मिलना था, 289,800 और इसमें से लेस एज ए मैनेजर, मैनेजर इसे क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिला इसको 3 साल में, 3 ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन मिला इसको टोटल 90,000 और सैलरी 1,35,000। तो टोटल 2,25,000। तो इनका डिफरेंस आ गया 64,800। तो यानी ये एक्सेस आ गया अमाउंट। ये जो डिफरेंस है, ये जो शॉर्टेज आई है, ये कौन बियर करेगा, ए और बी। ये अमाउंट ए और बी से लेगा किस रेशो में, 3:2 दिया हुआ है ए और बी का, तो 3:2 में ए और बी बियर करेंगे। तो ये आ गई शॉर्टेज, ये बियर करेंगे। तो बस वही सी को देंगे तो ए बी टू सी, 64,800, 64,800 इंटू 3/5, 64,800 इंटू 2/5, यह आ गया आपका 38,880। यह आ गया आपका 25,920। ठीक है। अब देखते हैं मैनेजर को पार्टनर भी बना रहे हैं और उसको गारंटी भी देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to admit Z, their manager, as a partner with effect from 1st April 2017 for 1/8 share in profits. तो X और Y पार्टनर 4:1 में प्रॉफिट बांटते हैं और इन्होंने Z को एडमिट किया 1 अप्रैल 2017 से 1/8 शेयर देंगे इसको। Z एज ए मैनेजर वॉज गेटिंग सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ। तो Z को एज ए मैनेजर 8,000 पर मंथ सैलरी मिलती है एंड कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और 5% कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट का आफ्टर सैलरी और कमीशन। इसकी सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5%। तो प्रॉफिट में से सैलरी घटा देंगे, लेकिन कमीशन तो अभी हमें मालूम ही नहीं है। तो यानी कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर कमीशन। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाले तरीके से करेंगे, देख लेंगे इसको। As per the terms of partnership deed, any excess amount which Z shall be entitled to receive as a partner over the amount which have been due to him as a manager would be borne by X out of his share of profit. यानी अगर Z पार्टनर बनता है और उसको जो भी डेफिशिएंसी आती है, यानी एज ए पार्टनर जो भी उसको एक्सेस मिलेगा, जो मैनेजर होता तो उससे ज़्यादा जो मिलेगा वो कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी उसकी पर्सनली X बियर करेगा। Profit for the year ended 31st March 2018 amounted to 13,56,000 before salary and commission. तो सैलरी और कमीशन से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 13,56,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31st March 2018 का और इनमें प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कब बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018।
प्रॉफिट्स गिवन है आपको 13,56,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक्स, वाई और जेड के अंदर। और एक्स ने गारंटी दी थी जेड को कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो मैं बियर करूँगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। जेड शेयर एज पार्टनर, जेड को एज ए पार्टनर कितना मिलेगा, तो 13,56,000 इंटू 1/8, 1,69,500। और जेड शेयर एज मैनेजर, एज ए मैनेजर अगर देखें तो उसे क्या मिलेगा, सैलरी 8,000 इंटू 12, 96,000। और कमीशन कितना, 13,56,000 माइनस 96,000, तो ये क्या आ गया आपका 12 लाख। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन, पर हमें तो आफ्टर लेना है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा, तो 5/105 ये आ जाएगा आपका 60,000, 1,56,000, 1,56,000। तो डेफिशिएंसी आ गई आपकी 13,500 की। इसको बियर करेगा कौन, एक्स, तो वाई को क्या मिलेगा, वाई को 16,500 मिलेगा। अब देखते हैं एक्स और वाई का, तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर एक्स एंड वाई बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन से पहले तो एक्स का शेयर कितना आएगा, 13,56,000 माइनस 1356 बिफोर सैलरी और कमीशन था, तो अगर इसको सैलरी और कमीशन एज ए मैनेजर देते 1,56,000 तो कितना बचता 12 लाख। और इनका रेशो क्या था 4:1, तो एक्स का शेयर आ जाता आपका 9,60,000 और इसने गारंटी दी थी जेड को तो 946,500 ये इसका फाइनल शेयर आता एक्स का। और वाई का 12 लाख इंटू 1/5 इसका आता 2,40,000, ठीक है, ये लेस डेफिशिएंसी। तो एक्स का फाइनल शेयर कितना आता 9,46,500, तो 9,46,500 और वाई का 2,40,000 और जेड का 1,69,500, टोटल 1356। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आ जाता है एग्ज़ाम में, 4 to 6 मार्क्स आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजर और गारंटी का मिक्स क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा आपको, फिगर चेंज हो जाएगी खाली और एक्स वाई की जगह PQR ABC ये हो सकता है, ठीक है।